हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, यह हमारी मैथ सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है, जिसमें कि हमने इस वीडियो से पहले किसी भी संख्या के कुल गुणनखंडों का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में पढ़ा था। यदि आपने अभी तक हमारी वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दो अंकों की संख्या से संबंधित महत्वपूर्ण नियमों के बारे में और साथ ही उनसे संबंधित पूछे गए पिछली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं दो अंकों की जो संख्याएं होती हैं वो कहाँ से लेके कहाँ तक होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी 10 से लेकर 99 तक की जो संख्याएं होती हैं वह सभी आपकी दो अंकों की संख्याएं कहलाती हैं। इन्हीं संख्याओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वो किस तरीके से पूछे जाते हैं और उन्हें किस तरीके से हल किया जाता है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे और उन्हें सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्नों को हल करने से पहले हम दो महत्वपूर्ण नियमों के बारे में पढ़ते हैं जो कि इन प्रश्नों को हल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नियम 1 है आपका, दो अंकों वाली संख्या को पलटकर बनाई गई नई संख्या तथा मूल संख्या के बीच का जो अंतर है वह सदैव किससे विभाज्य होता है? 9 से विभाज्य होता है। इस नियम को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि अंकों का जो अंतर है, अंकों का अंतर बराबर मूल संख्या तथा नई संख्या के बीच का अंतर डिवाइड बाई 9। कहने का मतलब मूल संख्या और नई संख्या के जो बीच का अंतर है वह सदैव 9 से पूर्णतः विभाजित होता है। चलिए उदाहरण के माध्यम से अच्छे से क्लियर करते हैं इस नियम को। सबसे पहले सपोज करो मैंने संख्या लिखी यहाँ पे 39। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ये तो आप सभी जानते हैं ये इकाई अंक होता है और ये आपका दहाई अंक। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई भी संख्या हमको बनानी होती है दो अंकों की तो कैसे बनाते हैं? दहाई के अंक में 10 का गुणा प्लस इकाई के अंक में 1 का गुणा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 10 या 30 प्लस के 9 आपकी संख्या बन गई 39, जो कि यही थी। अब हम अपने नियम को समझते हैं जो अभी हमने पढ़ा था। आपका नियम कह रहा है, जैसे कि हमने कोई दो अंकों की संख्या लिखी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 35। ठीक है, अब इसके अंकों को पलटकर जो संख्या बनाएंगे हम, तो अंक पलट देंगे तो इकाई वाला तो दहाई के स्थान पर और दहाई वाला इकाई के स्थान पर, तो आपकी संख्या क्या बन जाएगी? 53। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा, वह किससे डिवाइड होगा? हमेशा 9 से पूर्णतः। तो यदि हम 53 में से 35 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा अंतर? 18। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमेशा किससे डिवाइड होगा? 9 से। तो इसका भागफल कितना आएगा? 2। तो ये जो 2 आया है वो क्या है आपका? ये जो 2 आया है वह आपका क्या है? अंकों के बीच का अंतर। अंकों के बीच अंतर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो संख्या मानी थी उस संख्या के अंकों के बीच 2 का अंतर है या नहीं है? है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यदि हम 5 में से 3 घटाएं तो अंकों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही पता करने के लिए हम इस नियम का प्रयोग करते हैं। जैसे एक दो एग्जांपल और देखते हैं। सपोज कि मैंने लिखा 47, इसके अंकों को पलट दिया तो कितना आ गया? 74। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो गया आपका? 27, जो कि डिवाइड होगा कितने से? 9 से। कितना आ गया? 3। अब आप देखिए, हमने जो संख्या मानी थी उसके अंकों के बीच 3 का अंतर है या नहीं है? 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आ रहा है। तो अब आपको ये क्लियर हो रहा होगा। और भी लिख लेते हैं, जैसे हमने लिखा 63, यदि इसके अंकों को पलट दिया तो आपका आ गया 36। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो गया आपका? 27। इसमें भी 9 का डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 3। तो देखो आप, अंकों के बीच, संख्या के अंकों के बीच 3 का अंतर है या नहीं है? है।
तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किसी भी संख्या के बीच का अंतर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, इस तरीके से। कहने का मतलब जो आपकी मूल संख्या है और जो हमने नई संख्या बनाई है उसके बीच का जो अंतर है वह हमेशा 9 से डिवाइड होता है। चलिए नेक्स्ट नियम देखते हैं। नियम 2। नियम 2 आपका क्या कहता है? 2 अंकों वाली संख्या को पलटकर बनाई गई नई संख्या तथा मूल संख्या का योग सदैव किससे विभाज्य होगा? आपका 11 से। उसमें क्या था, जो अंतर है मूल संख्या और नई संख्या का जो अंतर है वो 9 से डिवाइड हो रहा था, किंतु यहाँ क्या है, नई संख्या तथा मूल संख्या का जो योग है वह हमेशा किससे डिवाइड होगा? 11 से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उदाहरण के जरिए अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने संख्या मानी 35। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके अंकों को पलट दिया तो संख्या कितनी प्राप्त हो गई? 53। अब इसके इसे जोड़ेंगे हम दोनों संख्याओं को तो कितना प्राप्त हो रहा है? 88। तो अब आप देखिए इसका ये योगफल है दोनों संख्याओं का, ये किससे डिवाइड हो रहा है? 11 से हो रहा है। 11 अट्ठे 88। तो ये जो 8 आया है आपका, ये क्या आया है? आपके अंकों का योग। अंकों का योग। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आप यहाँ पे ये जो अंक थे आपके 3 और 5, इन दोनों का यदि हम योग निकालेंगे तो कितना आएगा? 8। 8 ही आ रहा है। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे हमने लिखा 67, इसके अंकों को पलट दिया तो कितना आ गया आपका? 76। अब इन दोनों संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 7 और 6 13, हासुल 1, और 6 और 7 13, हासुल का 1, कितने हो गए? 14। अब हम इसमें 11 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? 11 एकम 11, 3 बचे, 11 3 33। तो देखिए आप यहाँ अंकों का योग कितना हो रहा है? 7 और 6 कितने होते हैं आपके? 13। 13 ही हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब आपको ये नियम भी क्लियर हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब देखिए इनका प्रयोग कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किया जाता है उसे हम देखते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है आपका, 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदा विभाज्य होता है। ऑप्शन ए है आपका 10 से, ऑप्शन बी 9 से, ऑप्शन सी 11 से, ऑप्शन डी 6 से। तो बताइए फ्रेंड्स कि बीच का जो अंतर होता है, संख्याओं के बीच का अंतर जो पलटकर बनाई जाती हैं, उन दोनों के बीच का अंतर किससे डिवाइड होता है? तो हमने पढ़ा था 9 से होता है। कैसे होता है एक बार और रिपीट करते हैं। जैसे हमने लिखी कोई संख्या 83, इसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या 38 हो जाएगी, और इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना आ रहा है आपका? 45। ये किससे डिवाइड होगा? 9 से ही तो होगा। 9 पंजे 45। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपकी जो संख्या होती है मूल संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या के बीच का जो अंतर है वह किससे डिवाइड होता है? हमेशा 9 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच का योग सदा विभाज्य होता है। उसमें अंतर था संख्याओं का, और इसमें क्या है? संख्याओं का योग किससे विभाज्य होगा? ऑप्शन ए है आपका 10 से, ऑप्शन बी 9 से, ऑप्शन सी 11 से, ऑप्शन डी 6 से। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कहने का मतलब कोई संख्या आपकी 38, अब इसे पलटकर हमने नई संख्या बना दी तो क्या हो जाएगी? 83। इन दोनों का जो सम है कितना हो जाएगा? 1, हासिल 1, कितना हो गया? 12। तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगी? 11 से। कहने का मतलब मूल संख्या और नई संख्या इन दोनों का जो योग है वह सदा किससे विभाज्य होगा? 11 से। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 36 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करो। तो हम जानते हैं किसी संख्या और उस संख्या के अंकों को पलटने से बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदैव किससे डिवाइड होता है? 9 से। लेकिन उसने पूछा क्या क्वेश्चन में? उस संख्या के अंकों का अंतर। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो अंकों के बीच का जो अंतर का फॉर्मूला क्या होता है? अंकों का अंतर। ये पढ़ा था हमने, मूल संख्या और नई संख्या के बीच का अंतर बटे के 9। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अंतर कितना दे रखा है? 36 संख्याओं के बीच में, और इसमें 9 से डिवाइड करेंगे तो हमको अंकों के बीच अंतर पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो कितना आ जाएगा अंतर? 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग कितना है? 66। तो उस संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करो। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। हम जानते हैं अंकों का योग कैसे पता करते हैं। अंकों का योग बराबर होता है मूल संख्या प्लस नई संख्या डिवाइड बाई 11। तो देखिए मूल संख्या और नई संख्या का योग कितना है? 66। डिवाइड करेंगे 11 से तो कितना आ जाएगा अंकों का योग? अंकों का योग आ जाएगा आपका 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स। का दो अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। यदि हम इस संख्या से 18 घटाते हैं तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब है यदि हम जो मूल संख्या है उसमें से 18 घटा दें तो उस मूल संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आई होप अब आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन ए है आपका 74, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 53, ऑप्शन डी 85। तो बताइए फ्रेंड्स इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ इसका सही आंसर। तो सबसे पहले प्रश्न में जो कंडीशंस दे रखी हैं उन्हें लिखते हैं। तो पहली कंडीशन दे रखी है दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसे लिखेंगे इसे? हम जानते हैं इकाई दहाई। ठीक है फ्रेंड्स। और क्वेश्चन में क्या रखा है? दहाई का जो अंक है इकाई के अंक से 2 अधिक है। आगे क्या रखा है? यदि हम इस संख्या से 18 घटाते हैं तो प्राप्त नई संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है। तो फ्रेंड्स जब भी आपको इस तरीके से कह रखा हो कि एक मूल संख्या में से इतने जोड़ दें या इतने घटा दें तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो आपको क्या करना है? हमेशा अंकों का अंतर पता करना है। अंकों का अंतर। तो वह कैसे पता करते हैं? जोड़ने या घटाने वाली संख्या में हमेशा किसका डिवाइड करेंगे? 9 का। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे कितना दे रखा था? घटाने के लिए 18 और डिवाइड करना है 9 से। तो कितना अंतर आ गया? 2। तो अंकों के बीच में कितने का अंतर है?
2। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए ऑप्शन से चेक करते हैं। पहली कंडीशन तो हमको यही देखनी है कि इकाई का अंक दहाई का अंक इकाई से 2 अधिक है या नहीं है। तो आप बताइए, क्या ये 2 अधिक है? नहीं है। 3 अधिक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखो, ये 2 अधिक है? नहीं है, क्योंकि ये 2 अधिक नहीं है, 2 कम है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए, दहाई का अंक इकाई से 2 अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट वाला देखिए, इसमें कितना अधिक है? 3, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अभी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है। यदि हम संख्या में 45 जोड़ दें तो प्राप्त नई संख्या अंकों को परस्पर बदल देती है। वह संख्या क्या है? ऑप्शन ए 83, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 38। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो पहली कंडीशन तो आपको अंकों का गुणनफल कितना दे रखा है? अंकों का गुणनफल ये रखा है हमको 24। अब आगे क्या रखा है, यदि हम संख्या में 45 जोड़ दें तो उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा था अभी कि अंकों का अंतर, ये कैसे पता करते हैं? जब भी किसी संख्या में कोई संख्या जोड़ दें या घटा दें, उसके बाद उसके अंक बदल जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जोड़ने वाली संख्या या फिर घटाने वाली संख्या में कितने का डिवाइड करते हैं? 9 का। तो यहाँ देखिए 45 है, तो 45 में 9 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 5। तो ये हमको क्या हिंट दे रहा है कि उस संख्या के अंकों के बीच में कितने का अंतर है? 5 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो ये अब ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए, क्या इन दोनों के बीच में 5 का अंतर है? 83 में है। इसमें 5 का अंतर है? नहीं है, तो ये तो कट ही जाएगा। इसमें कितने का है? इसमें भी नहीं है 5 का, इसमें 2 का अंतर है। और इसमें भी आपके अंकों के बीच 5 का अंतर है। तो या तो ए में से या फिर ऑप्शन डी में से सही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, किंतु उसके बाद हमको क्या देखना है कि 45 जोड़ने पर उस संख्या के अंक बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे हैं। तो देखिए, यदि हम इसमें 45 जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया? 8, और यहाँ पे कितना हो गया? 112। तो ये 3 अंकों की संख्या हो गई। हमसे पूछिए 2 अंकों की, तो ये नहीं हो सकता है। अब इसमें देखो, यदि हम इसमें 45 जोड़ दें तो 8 और 5 13, हासिल 1, 3 और 4 7, और 1 हासिल का 8, तो 83 हो गए। तो देखिए इसके अंक पलट गए। ठीक है फ्रेंड्स, 45 जोड़ने पर संख्या के अंक पलट गए, तो यही हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन की दोनों कंडीशनों को फॉलो कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या ही मिलती है। ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं? तो कहने का मतलब यह है क्वेश्चन का, जैसे कोई अभाज्य संख्या है, उसमें यदि हम 18 जोड़ दें तो हमको जो संख्या प्राप्त होगी वह भी आपकी क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी, किंतु उसके अंक जो है पलट जाएंगे। अंक पलट जाएंगे। क्वेश्चन की आपकी ये कंडीशन है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो चलिए अब हम समझते हैं किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो देखिए, हमने आपको बताया था जब भी किसी संख्या में जोड़ने पर या घटाने पर अंक पलट जाते हैं तो उसके अंकों का अंतर कितना होता है? अंकों का अंतर
जो जोड़े जाने वाली या घटाने जाने वाली संख्या है उसमें 9 का डिवाइड करके हम पता कर लेते हैं। तो 9 से 18 में भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो कहने का मतलब ये है, हमको इस तरीके की संख्याएं चाहिए जिनके बीच 2 का अंतर हो और वह अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहली आपकी संख्या क्या होगी, 13, क्योंकि 3 में से 1 घटाएंगे तभी तो अंकों के बीच 2 का अंतर आएगा। आगे कौन सी हो जाएगी, जैसे देखो इसमें 1 बढ़ाया है तो इधर भी 1 बढ़ाएंगे। जैसे 1 में हमने 1 बढ़ाया तो हो गया, तो 3 में 1 बढ़ाएंगे तो 4 हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में 2 का अंतर हो रहा है, ऐसे ही यहाँ 1 बढ़ाया है तो यहाँ भी 1, यहाँ 1 बढ़ाया है तो यहाँ भी 1 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 1 बढ़ाया है तो यहाँ पे भी 1 बढ़ाएंगे। ऐसे ही आगे 1 यहाँ बढ़ाया है तो 1 यहाँ बढ़ाएंगे। 7, 9, अब देखिए 8। अब इसमें यदि हम 1 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, जो कि आपकी 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। इसलिए हमको केवल यहीं तक देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, किंतु अब हमको देखना है कि इसमें से कितनी अभाज्य संख्या है। तो 13 आपकी अभाज्य संख्या होती है, 24 होती है, नहीं होती, 35 होती है, नहीं होती, 46 होती है, ये भी नहीं होती, 57 नहीं होती क्योंकि 3 का डिवाइड हो जाता है इसमें, 68 ये भी नहीं होती, 79 ये होती है। ठीक है, तो आपकी कितनी संख्याएं हैं, केवल 2, एक 13 और एक 79। अब देखिए जांच करके वो दिखाते हैं आपको। 13 में यदि हम 18 जोड़ दें, ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना हो जाएगा ये, 31। तो अब आप देखिए 13 के अंक पलट गए संख्या के, 31 हो गए, और ये संख्या आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है 31। ऐसे ही 79 में यदि हम 18 जोड़ दें तो इसके भी अंक पलट जाएंगे, तो कितने हो गया, 97। ये भी आपकी अभाज्य संख्या है। तो केवल यही 2 संख्याएं तो बन रही हैं आपकी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि अब भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा से समझें, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का दोगुना है। यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। पुरानी संख्या क्या है, ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है, आपका जो इकाई का अंक है दहाई के अंक का 2 गुना है। जैसे ये आपका इकाई का अंक हो गया और ये हो गया आपके दहाई का अंक। तो इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है। तो ये वाला जो इकाई अंक है वो दहाई अंक का क्या है, 2 गुना है। ये तो कह रखा है। और आगे कह रखा है, यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। तो वही अधिक हो या कम हो या घटा दें या जोड़ दें, तो हम क्या करते हैं, अंकों का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। कैसे, जितना भी जोड़ा जाए या घटाया जाए उसमें 9 का डिवाइड करके। तो 9 तिया 27। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमको पता चल गया कि अंकों के बीच में कितने का अंतर होना चाहिए, 3 का। तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। क्या 24 में जो अंक हैं 4 और 2, इनके बीच में 3 का अंतर है, नहीं है, तो इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी है आपका, इन दोनों के बीच में 3 का अंतर है। और आगे क्या रखा है, दहाई का अंक, सॉरी इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है, क्लियर है। और अंकों के बीच 3 का भी अंतर है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी और जो ऑप्शन दे रखे हैं वो क्यों नहीं है वो भी आपको वेरीफाई करा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 48 में क्या अंकों के बीच 3 का अंतर है, 8 और 4 में, नहीं है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट, क्या इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है, नहीं है।
तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो अंकों की संख्या अंकों के योग से 3 गुना है। जो आपकी संख्या है वो अंकों के योग की 3 गुना है तथा संख्या में 45 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान का क्रम पलट जाता है। तो संख्या क्या है? तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। तो पहली कंडीशन तो आपसे कह रखी है कि दो अंकों की जो संख्या है अंकों के योग की 3 गुना है। जो आपकी संख्या है वो अंकों के योग की 3 गुना है तथा संख्या में 45 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के अंकों के स्थान आपस में पलट जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने अभी पढ़ा था अंकों का अंतर कैसे पता करते हैं। अंकों का अंतर जितना भी जोड़ने के लिए कहे या घटाने के लिए उसमें हमेशा 9 का डिवाइड करके। तो 9 से भाग लगाया 45 में कितना आ गया 5। तो अंकों के बीच का अंतर कितना हो गया 5। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या इन दोनों के बीच में 72 के जो अंक हैं 7 और 2 इसके बीच में 5 का अंतर है। दूसरा 32 में नहीं है तो ये तो नहीं हो सकता। तीसरा इसमें भी है, ये हो सकता है। 23 में नहीं हो सकता। अब आपके 2 ऑप्शन बच रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब कंडीशन कह रखी है उसने कि यदि संख्या में 45 जोड़ दें तो वह जो संख्या है वह क्या होगी, अपने अंकों के योग की 3 गुना होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अगर हम इसे देखें, अगर हम अंकों के योग का 3 गुना लें तो देखो कितना हो रहा है, 7 और 2 9 हो रहा है। 9 का यदि हम 3 गुना लें तो कितना प्राप्त हो रहा है 27। तो क्या यह संख्या 27 है आपकी? नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। अब इसको देखते हैं, अंकों का योग कितना हो गया 9, इसका 3 गुना लेना है, कितना हो गया 27। तो देखिए क्या आपकी संख्या 27 है, तो यही आपका आंसर सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको अब ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। संख्या तथा इसके अंकों के गुणनफल का संख्या तथा इसके अंकों के योगफल का गुणनफल कितना है 144। संख्या ज्ञात करो। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। सबसे पहले कंडीशन से देखते हैं क्या क्या दे रखी है। पहली कंडीशन दे रखी है उसने, इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। तो जो आपका इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से कितना अधिक है 2 अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहली कंडीशन से कितने ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। तो दहाई का अंक से इकाई का अंक ये अधिक है, ये हो सकता है। इसमें क्या 2 अधिक है? नहीं है, तो ये नहीं होगा। कहने का मतलब ऑप्शन बी नहीं होगा। इसमें देखो, इसमें भी 2 अधिक है, ये हो सकता है। आगे इसमें क्या 2 अधिक है? नहीं है, कितना अधिक है 4, तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास बचते हैं ऑप्शन 2, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब इसमें दूसरी कंडीशन देखते हैं। उसने कह रखा है संख्या तथा इसके अंकों के योगफल का गुणनफल 144 है। तो देखिए इसे देखते हैं। उसने कहा है संख्या के अंकों का योग। तो देखो अंकों का योग कितना हो गया, ये हो गया। और इसमें मल्टीप्लाई करना है किसका, संख्या से। तो संख्या कितनी थी 46। तो 10 में यदि हम 46 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया 460। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है 144, तो ये नहीं होगा। अब इसे देखते हैं। तो देखो संख्या और संख्या के अंकों के योगफल का गुणनफल। तो देखिए कितना आ रहा है 24 गुणा के 2 और 4 हो गया आपके 6,
और हम जानते हैं 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 12 और 2 14। तो ये हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योगफल 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 हो। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। तो पहली कंडीशन क्या रखी है उसने, संख्या और संख्या को अंकों को पलटकर बनी संख्या का योगफल कितना है 110। तो हम जानते हैं योगफल 110 दे रखा है, तो अंकों का योगफल हमेशा किससे डिवाइड किया जाता है 11 से। तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा, संख्या के अंकों का योगफल। सपोज करो हमने संख्या के अंक मान लिए x और y, तो योगफल कितना हो जाएगा 110 में हमको कितने का डिवाइड करना है 11 का। तो 11 से भाग लाएंगे कितना आ गया 10। और अंकों का अंतर कितना दे रखा है 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये दो समीकरण हो गए, ये कट जाएगा, ये हो गया आपका 2x और ये हो जाएगा आपका 14। तो x बराबर कितना आ गया आपका 7 और y बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि x और y मिलकर कितने हैं 10, जिसमें से x अकेला 7 है तो y कितना आ जाएगा 3। अब आप देख लीजिए आपकी कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें अंक 7 और 3 है। तो आपको ऑप्शन बी दिख रहा होगा क्लियर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना दे रखा है 14 है। यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है। चलिए देखते हैं कौन सा है छोटा अंक। तो पहली कंडीशन क्या रखी है अंकों का योग, तो आपको एक अंक x और दूसरा y मान लिया, तो इनके अंकों का योग कितना है 14। सेकंड कंडीशन क्या रखी है, यदि संख्या में 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंक आपस में बदल जाते हैं। तो हम जानते हैं जब भी कुछ भी जोड़ा जाए या घटाया जाए तो संख्या के अंकों का अंतर पता कर लेते हैं। कैसे, जितना भी जोड़ा या घटाया जाता है उसमें 9 का डिवाइड करके, तो 9 चौक 36। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो ये कट गए आपके, 2x बराबर कितना आ जाएगा 14 4 18 और x बराबर आ जाएगा आपका 9। और y बराबर, क्योंकि जब हम जानते हैं x और y मिलकर 14 हैं जिसमें से x आपका 9 है अकेला, तो 14 में से 9 गए तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको दोनों अंक पता चल गए, एक अंक तो आपका कितना है 9 और दूसरा अंक है आपका 5। तो छोटा अंक कौन सा है आपका 5। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 88 तथा अंतर 18 है, तो वह संख्या होगी। तो देखिए प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है आपका, जैसे कोई दो अंकों की संख्या है, यदि उसके अंकों को पलट दिया जाए, जो हमको संख्या प्राप्त होगी पलटने पर, उन दोनों का योगफल तो कितना है 88। तो हम जानते हैं योगफल 88 है, तो अंकों का योग कैसे पता करते हैं, दोनों संख्याओं के कहने का मतलब मूल संख्या और नई संख्या, इन दोनों के योगफल में यदि 11 का डिवाइड करते हैं तो हम पता कर लेते हैं। तो इन दोनों का योगफल कितना दे रखा है 88, 11 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। ऐसे ही अंतर कैसे पता करते हैं, मूल संख्या और नई संख्या के बीच का अंतर, तो अंतर कितना दे रखा है हमको और उसमें डिवाइड करते हैं हमेशा 9 का, तो अंतर 18 दे रखा है,
9 का डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा आपका 2। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो देखो माइनस प्लस ये बाई कट जाएंगी आपकी, आपका क्या बचा 2x और इधर कितना हो गया 10। तो x बराबर तो आपका 5 आ गया, क्योंकि 2 का भाग 10 में लगाएंगे तो 5 आ गया। अब x प्लस वाई मिलके 8 थे, जिसमें से x अकेला 5 है तो y कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप देखिए 5 और 3 मिलकर कौन सी संख्या है आपकी 53, क्योंकि इकाई में 3 का गुणा करते हैं और दहाई में 10 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर इसका हो जाएगा डी, क्योंकि और किसी में आपके 2 अंक 5 और 3 नहीं है, केवल इसी में है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कह रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 7 है, यदि इकाई अंक x है तो संख्या होगी। तो देखो क्या कह रखा है आपसे क्वेश्चन में, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग, कहने का मतलब जो 2 अंक हैं उनका योग कितना है 7, यदि इकाई अंक आपका कितना है, इकाई अंक है आपका x, तो दहाई अंक क्या होगा, दहाई अंक होगा आपका जो योगफल है दोनों का उसमें से इकाई अंकों को घटाकर। अब यह कैसे हुआ देखो समझो। सपोज करो इकाई अंक आपका 2 है, ठीक है, और हमको पता है इकाई और दहाई का योग कितना है अंकों का 7, तो हमें पता है दहाई का अंक कितना होगा 5 ही तो होगा। अब कैसे पता किया, अगर हम दोनों के योगफल में से इकाई अंक को घटा दें, तो 7 में से 2 को घटा दें तो हमको पता है 5 प्राप्त हो जाएगा। तो यही हमने यहाँ किया है, योगफल में से इकाई अंक को घटा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आपसे पूछिए तो संख्या क्या होगी, तो हम जानते हैं संख्या कैसे बनती है, दहाई के में 10 का गुणा प्लस इकाई के में 1 का गुणा। ठीक है, तो दहाई का अंक क्या है आपका 7 माइनस एक्स इंटू 10 प्लस इकाई का अंक कितना आपका x, इसमें मल्टीप्लाई करना है 1 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कितना आएगा 10 7 70 माइनस 10 का x में करेंगे तो -10 x प्लस के x। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 70 माइनस के 10 में से माइनस के 10x में से प्लस की 1x जाएगी तो क्या आएगा माइनस के 9x। यही आपकी संख्या बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए अब ऑप्शन में कौन सा आपको ये ऐसा ऑप्शन दे रखा है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग दे रखा है हमको 8 है, यदि इस संख्या के अंकों को परिवर्तित कर दिया जाए तो संख्या 54 कम हो जाती है, मूल संख्या का 3 गुना क्या होगा। अब आपसे संख्या का 3 गुना पूछा है मूल संख्या का, तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले अंकों का योग आपको दे रखा है x प्लस वाई, अर्थात आपको दे रखा है 8, और अंकों को बदलने पर, कहने का मतलब यदि हम संख्या के अंकों को आपस में बदल दें तो मूल संख्या जो है कितने कम हो जाती है 54 कम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने आपको बताया था जब भी कोई संख्या पलटने पर कुछ कम हो या ज़्यादा हो तो उसमें क्या करते हैं हमेशा 9 का डिवाइड, तो 9 से भाग लगाइए, 9 छिंग 54। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कट जाएंगे आपके। 2x बराबर कितना हो जाएगा 8 और 6 14, x बराबर आपका आ गया 7, और y बराबर कितना आ जाएगा, अब देखिए x और y मिलकर 8 हैं, जिसमें से आपका x अकेला 7 है, तो y कितना होगा 1, तभी तो 7 और 1 मिलके 8 होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम संख्या बना लेते हैं, तो देखिए संख्या क्या बनेगी आपकी, अगर हम दहाई का अंक 7 लेते हैं और इकाई का 1 तो 71 बनेगी, और यदि
दहाई का अंक 1 लेते हैं, इकाई का 7, तो आपकी संख्या ये बनेगी। लेकिन आपसे पूछा है संख्या का 3 गुना, तो देखिए यदि हम इन दोनों में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपका कितना कितना आ रहा है, ये हो गया 7×21 213, और ये हो जाएगा 17×51। तो अब आप देख लीजिए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको दे रखा है। तो 213 आपको दे रखा है, यही आपका आंसर सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।